क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल सिम जुराइम पेशा अफराद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दी सोसाइटी और मैं हूं मोहम्मद वकार कसवर। अभी हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। नाज़रीन कराम, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम को जुराइम पेशा अफराद भी इस्तेमाल करते हैं। असल बात यह है कि हमारा पाकिस्तानी माशरा, हम इस कदर लालची लोग हैं कि जब भी हमें कोई इस तरह का कोई वादा करता है, कोई लालच देता है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, पैसे मिलने का कहता है या पैसे दिखा देता है, तो हम अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे भाग निकलते हैं। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारा इस तरह का मियार बन चुका है। ये हमारी गुर्बत की वजह से है या वसाइल की कमी की वजह से। यकीनन ये अनासिर असरअंदाज हैं, लेकिन ये हमारी तरबियत में कमी की वजह से है। हमारा माशरा मैच्योर ही नहीं हुआ। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक मिसाल है कि लालचियों के शहर में नौसरबाज भूखे नहीं मरते। तो आपको बताते हैं कि आपकी जो मोबाइल सिम है वो कैसे जुराइम पेशा अफराद के पास पहुंचती है। इससे पहले मैं एक वीडियो में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफालत प्रोग्राम का जिक्र कर चुका हूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए नौसरबाज मुख्तलिफ इलाकों में विजिट करते हैं और वहां अपने आप को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नुमाइंदा जाहिर करते हैं या कफालत प्रोग्राम का नुमाइंदा जाहिर करते हैं। और इस तरह वहाँ की जो गरीब आवाम होती है, जो बेचारे ऐसे लोग जिनमें शऊर नहीं होता, जिनको डिजिटलाइजेशन का पता नहीं होता, जिनको मामलात का इल्म नहीं होता, वो सारे वहाँ जौक दर जौक पूरे मोहल्ले और खसूसन ख़वातीन वहाँ एक बड़े हजूम में इकट्ठी हो जाती हैं। वहाँ वो शर्त रखी जाती है कि अगर आपने रजिस्टर्ड होना है तो एक सिम आपको अपने नाम पर हासिल करना होगी। तो उनके पास जो डिवाइस मौजूद होती है वो एक की जगह 2, 3, 4 जितनी सिम निकाल सकते हैं उस नाम से बायोमेट्रिक, यानी आपके नाम से बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा सिम वो हासिल करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। अब ये सिम जब उनके पास होती है वो चले जाते हैं गांव देहातों के लोग, बैकवर्ड एरियाज के लोग जिन्हें किसी चीज का इल्म नहीं होता, तो वो क्या, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके नाम पर कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं। तो उनकी लाइल्मी की वजह से वो सिम, वो जो गिरोह आता है जो पैसे देने का या इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का खुद को नुमाइंदा जाहिर करते हैं, वो जाके वो सिमें बाकायदा 10,000, 15,000, 20,000 मुख्तलिफ रकम तय करके जराइम पेशा अफराद को देते हैं। अब ये कौन से लोग लेते हैं? ये वो लोग लेते हैं जो डकैतियों में, कत्ल में या दूसरे माशरे को ख़राब करने वाले जितने भी अवामिल हैं, जितने भी जराइम हैं, उनमें जो शामिल होते हैं, जो डिजिटल डाकू होते हैं। जी बिल्कुल, डिजिटल डाकू भी होते हैं, डिजिटल दहशतगर्द नहीं लेकिन डिजिटल डाकू होते हैं जो आपकी सिमों का गलत इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड में इस्तेमाल करते हैं। वो लोग ये सिमें हासिल करते हैं। अब होता क्या है, जब आपको पता ही नहीं कि आपके नाम पर सिम है कितनी और कौन कौन उन्हें ऑपरेट कर रहा है, तो जब भी आपके नाम की कोई सिम, उसका कोई नंबर ट्रेस होता है, किसी जुर्म में वो इस्तेमाल होती है, तो उसके जो कसूरवार होते हैं वो फाइनली आप होते हैं। अगर आपको उस जुर्म में सजा नहीं भी होती तो लेकिन अच्छी भली आपको उसमें रगड़ा लगता है। तो दूसरे नंबर पर जो ये सिमों का इशू है, इसमें जितने भी मोबाइल नेटवर्क हैं उनकी जितनी फ्रेंचाइजेज मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों में, कस्बों में, इनका बड़ा अहम किरदार है। आप यकीन करें, ये फ्रेंचाइज का जो सिस्टम है मोबाइल नेटवर्क कंपनियों का, या तो ये शायद प्राइवेट लोगों को देते हैं या जो भी फ्रेंचाइज ऑनर होते हैं, अब उन्हें कमीशन मिलता है सिम पर। अब जब उन्हें सिम पर कमीशन मिलता है तो उनकी कोशिश होती है कि उनकी जो सेल है वो ज्यादा से ज्यादा हो। जब भी कोई भी ऐसा बंदा जिसके नाम पर गलत तरीके से सिम इशू की गई, पहले तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके नाम पर सिम है कितनी या कौन सा नंबर है, लेकिन जब किसी को पता चल जाता है तो वो जब फ्रेंचाइज का विजिट करता है तो फ्रेंचाइज वालों के नखरे
और उनका जो बिजनेस का स्टाइल है वो एक मुनफरिद है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ कानून तो है ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है कस्टमर केयर क्या होता है, कस्टमर राइट्स क्या होते हैं, किसी चीज का नहीं पता। तो वहाँ जो लोग जो नुमाइंदे मौजूद होते हैं उनका एक अपना तरीकाकार है। पहले तो आवाम को लिफ्ट ही नहीं करवाते, बंदे की बात नहीं सुनते, अगर सुनते हैं तो फिर पैसों की डिमांड करते हैं, और पैसों की डिमांड के साथ एक उनकी जो बड़ी डिमांड होती है तो एक कंडीशन रख देते हैं कि अगर आप हमसे एक और सिम लें और उसके इतने चार्जेस दें तो हम आपकी ये सिम बंद करते हैं। हालांकि ऐसा है ही नहीं, ठीक है, ये कस्टमर राइट्स के खिलाफ है। बहरहाल जो मुख्तसर बात है वो यही है कि जब भी आपके इलाके में कोई भी ऐसे लोग हैं जो खुद को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या किसी भी इस तरह के प्रोग्राम का नुमाइंदा जाहिर करें, मतलब कि कोई भी ऐसी बात करें जो पैसे का लालच देने वाली हो, आप चाहते हुए भी उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि आप रोकेंगे तो आवाम आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएगी कि इन्हें 5,500 5,000 मरा सटे। बहरहाल ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं। तो जब भी इस तरह के लोग, इस तरह के नौसरबाज आपके इलाकों में आए तो उनको आप अपने पास काबू करें, बिठाएं, उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करें और यकीनी बनाएं कि कोई भी नौसरबाज बाहर से आकर आपके मोहल्ले, आपके चक, आपके एरिया, आपके शहर में जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको इल्म ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनको बेवकूफ़ ना बना सके। आपको स्टेप लेना होगा अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, अपने माशरे को बेहतर करने के लिए और अपने गरीब आवाम को खजल खारी से बचाने के लिए। तो ये जितनी भी मोबाइल नेटवर्क कंपनी हैं, आप इनका भी कला कमा करें, इनकी जो फ्रेंचाइजेज हैं इनके खिलाफ भी आप कंप्लेंट किया करें। और ये जरूरी नहीं है कि आप कोई नई सिम खरीदेंगे तब भी आपकी पहले वाली सिम बंद होगी, बल्कि ये कस्टमर राइट्स के इंतहाई खिलाफ है। मगर पाकिस्तान में तो राइट्स ही नहीं है, राइट्स की बात करना ही फजूल है। बहरहाल आप खुद कोशिश करें कि ऐसे हरबों से बचें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।